यही हमें जानना है। ठीक है, यह होता क्या है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, क्लियर हो गया। इसकी परिभाषा हम क्या बताएंगे, किसी चालक में विशिष्ट जो चालकता होती है, ठीक है, वह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। समझ आया, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम होता है। आ गया समझ में, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है। विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। और सिग्मा इज प्रिपोर्शनल टू हो जाएगा सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ। ठीक है, रो आपका क्या है, देखो यह आपका क्या है, विशिष्ट चालकता। क्या है, विशिष्ट चालकता। और रो आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। गौर से समझना हमको। ठीक है, इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं ना, प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। क्लियर होगा, ये इसकी क्या हो गई परिभाषा। बहुत ज्यादा कठिन है क्या, क्या परिभाषा होगी, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्लियर, परिभाषा बस इतना ही है, बहुत कठिन नहीं है, नहीं ना है। अब देखना ये है कि रो बराबर हमको मिला क्या था, रो इजकल टू क्या मिला था हमें, क्यों नहीं चल रहा है भाई साहब, क्या विपत है तुमको। रो इजकल टू क्या मिला था, नहीं सर, E/J। याद आ रहा है क्या, याद करो, रो बराबर E/J। इसके पहले वाले में जब पढ़ाए थे विशिष्ट प्रतिरोध वाले लेसन में, ठीक है, किसी चालक के अंदर उत्पन्न क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इस चीज को आप लोगों को बताए थे, कुछ याद आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना, यह क्या आपकी है, इसमें यह जो दिखाई दे रहा है क्या है, ई क्या है, चालक में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई डाउट है क्या, नहीं ना है, ठीक है। और जे इसमें क्या है, जे क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व। क्लियर है ना। देखिए अब यहाँ पर बात आती है कि अगर इस मान को इसमें रखा जाए तो क्या बनेगा। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब समीकरण 1 में रो का मान रख दिया जाए, ठीक है। लिखें क्या, समीकरण 1 में रो का मान रखने पर तो सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/E/J होगा, ठीक है ना जी। अब चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा, तो J कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा क्या, J/E किसके बराबर होगा, सिग्मा के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, होगा। ये चीज आपको क्लियर हुआ, यह आपका क्या होगा, एक फार्मूला हो गया। अब हमें मालूम है कि J इजकल टू क्या होता है, गौर से समझे। जहां हमको पता है क्या, जहां J इजकल टू क्या है, धारा घनत्व है। धारा घनत्व मतलब इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा, इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा। वेरी गुड, क्या होगा, I/A हो गया। अच्छा, E आपकी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको क्या लिख सकते हैं, चालक के इकाई लंबाई में उत्पन्न विभव की मात्रा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। समझे, किसी चालक मतलब समझ रहे हो, चालक बस ड्राइवर, हाँ कौन चालक, ट्रक ड्राइवर, चालक मतलब कौन, हाँ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से
कैसे हो? सुगमता बोले तो आसानी से ना। हाँ, आसानी से हो सके उसे क्या कहेंगे? चालक। गौर से समझना है, किसी चालक के इकाई लंबाई में, ठीक है, उत्पन्न विभव की मात्रा क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात E = हो जाएगा V/L, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं V/D, D भी वही है, दूरी है। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? बस इतना चीज को हमें समझना है। तो क्या हम E के जगह V/L रख सकते हैं? J के जगह I/A रख सकते हैं? रख सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में J और E का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में क्या करें? J का मान रखें। J बराबर क्या है? I/A और पूरे के बाई V/, कहाँ से बाई वही पकड़ लेते हैं अगर। चलो हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे? ध्यान देना, I/A इंटू, गौर से बात को समझे, जब कोई डिवाइडेड में हो माने भाग के रूप में होता है और जब उसे गुणे के रूप में बदला जाता है तो इसका जो फैक्टर होता है वो चेंज हो जाता है। जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? L/V हो जाएगा। समझ में आया बात? तो अब यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर चले आगे, यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? सिग्मा = क्या हो जाएगा? I/L बाई क्या? A/V। कोई डाउट है क्या इसमें? किसी को कोई भी परेशानी है? ये आपका ये सूत्र हो गया, यह आपका एक ये वाला सूत्र हो गया, ये वाला नहीं सॉरी ये वाला ना, और आपका मूल फार्मूला ये है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को है? समझ में आया? विशिष्ट चालकता फिर से समझो। विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या होगी? ध्यान से समझिए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर है? यानी कि क्या हो जाएगा? सिग्मा = 1/ρ। क्लियर है? इस तरीके से पूरा मैटर आपका क्लियर हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर, यानी यह जो फार्मूला हमको मिला है, यहाँ से अगर आपसे कह दे कि आपको विशिष्ट क्या मिल गया? चालकता मिल गया, ठीक है। विशिष्ट चालकता दे दिया और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया, बोल दिया कि बेटा आप लोग क्या करिए? धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे? J = देखो ये है धारा घनत्व, इसका क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। J = क्या हो जाएगा? सिग्मा E। आया समझ में? कोई डाउट है? ये वाला फार्मूला भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह सूत्र भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फार्मूला मान लो VVI क्वेश्चन है, ये VVI सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। अब हमको समझना क्या है? बेटा इसको ना, अब ध्यान दीजिएगा। अब हमें जानना है इसका क्या? बीमा और मात्रक, ठीक है। यहीं से लिखते हैं, बीमा और मात्रक, ये हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, बीमा और मात्रक पर हमें विचार करना है। देखो इसकी बीमा निकालनी है, किसकी? सिग्मा की बीमा निकालनी है। सिग्मा की बीमा निकालने के लिए प्रतिरोधकता की बीमा निकाल लेंगे, मिल जाएगा। क्लियर है? इसका पहले मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक 1/ क्या? बोलो, ओम मीटर होता है क्या? ओम मीटर। इसकी बीमा क्या होती है? 1/ ओम मीटर, क्योंकि इसका ओम मीटर होता है तो इसका क्या होगा? 1/ ओम मीटर होगा ना जी। इसको ऊपर लेके चला जाए तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर इनवर्स होगा या नहीं होगा? क्लियर है? अब बताइए इसकी बीमा तब क्या हो जाएगी? इसकी बीमा क्या होगी? कौन बताना चाहेगा? पूरे की बीमा क्या हो जाएगी? जल्दी, अभी जस्ट इसके पहले आप लोगों ने बीमा निकाला है। इसकी बीमा आप निकाले हैं ना? इसकी बीमा बताइए। चलिए इसकी बीमा 1/ क्या? यम। अरे इसकी बीमा पूछ रहा हूं मैं, रो की बीमा क्या होगा? ml³
एम एल क्यू, फिर क्या आगे टी के पावर -3 या 4 क्या, वेरी गुड -3, फिर क्या ए माइनस, कोई डाउट है इसमें? कुछ करना नहीं, इसी को उठा के ऊपर लेके चले जाएंगे, बीमा इसकी बन गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यम इनवर्स हो जाएगा, यहाँ प्लस है ऊपर जाएगा तो ओके है ना, यम इनवर्स, ये फिर क्या होगा 3 के पावर माइनस, अरे एल के पावर क्या -3, क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर ये ऊपर जाएगा टी के पावर 3 और ए के पावर 2, क्लियर है। ये हो गई इसकी बीमा। कोई डाउट है क्या इसमें? कंफ्यूजन कहीं भी होगा आप स्पष्टली बोलेंगे, कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी होगा, ठीक है, स्पष्टली आप कहेंगे सर इसमें कहाँ से क्या हुआ। वैसे तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी बीमा अभी आप लोगों ने निकाला है, ये होती है, ठीक है, और करना ही क्या है, इसकी बीमा निकालना है तो इसको ऊपर लेके चले जाएं, ठीक। तो टोटल जो इसमें प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो खत्म, बीमा लग गई, खत्म बात की ना।